और उसने कहा कि फ्री अपडेट कर रहे हैं आपको बिजनेस क्लास में। वाह, आज जो है फाइनली मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। फ़्लाइट अभी शुरू भी नहीं हुई और ख़िदमतें शुरू हो गई। एयर होस्टेस आई और कह रही है आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। मैंने कहा एक्साइटेड तो होना ही है भाई, पहली दफ़ा अपडेटेड मिली है। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था बिजनेस क्लास का, लेकिन अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैटविक एयरपोर्ट लंदन। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अली यूके का ये टूर हुआ मुकम्मल और मैं जा रहा हूँ वापस अपने घर पाकिस्तान। तो वापसी की मैंने कहा जर्नी भी शेयर हो जाए। ये पहली फ़्लाइट मेरी होगी जिसमें मैं जो इफ्तारी है वो फ़्लाइट के अंदर करूँगा। तो यहाँ पे ये कतर एयरवेज़ का काउंटर, चेक इन काउंटर, ऑनलाइन मैंने चेक इन किया हुआ है, लेकिन बैग ड्रॉप ऑफ करने तो सामान भी आज काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी चलेंगे, चेक इन करेंगे और फिर बोर्डिंग गेट की तरफ जाके बाकी बातें उधर होंगी। चेक इन तो 5 मिनट में होगी, लगेज वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। लेकिन सफ़र है ना, तो आप हर जगह कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। जैसे मैंने गैटविक एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा एक बड़ी मुनफरिद चीज़ देखी जो आई थिंक तमाम एयरपोर्ट्स को ये फॉलो करनी चाहिए। वो ये है कि ये आप देखिए, इसकी ये अनाउंसमेंट स्क्रीन है, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि चेक इन के लिए आपको कहाँ जाना है। अमूमन एयरपोर्ट्स पे होता है कि सारी फ़्लाइट्स का डाटा होता है और उसमें आपको बड़ी मुश्किल से तलाश करना पड़ता है कि मेरी फ़्लाइट कौन सी है, कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सिंपली उन्होंने एयरलाइंस के जोन बता दिए, कतर इस तरफ है, एमिरेट्स इस तरफ, स्विस, एयर चाइना इस तरफ है, तो आप वहाँ चले जाएँ। और कितना आसान है ना कि जोन ए वो इस तरफ बी है, फिर आगे सी, ई और ये आगे आप चलते जाएँ। तो ये बड़ा डिफरेंट मॉड्यूल है स्मार्टली वर्क करने का, कि आप बजाय इसके कि वो सारी फ़्लाइट से भर दें, लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो अपनी फ़्लाइट जोन तलाश करना, चेक इन काउंटर तलाश करना, तो वो बड़ा इजीली अपनी फ़्लाइट को बस देख के तो फिर उधर चले जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने फ़िक्स किए हुए हैं तमाम जोन्स के अंदर जो चेक इन काउंटर्स हैं वो फ़िक्स कर दिए हैं। चेक इन के बाद अभी यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन होगा, होपफुली सिक्योरिटी चेक इन जो कि पहले भी होता है, बस कैमरा अलाउड नहीं है, बस यहाँ पे करेंगे बंद और आगे चलते हैं। सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया और इनका यहाँ पे वो सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन होता है और उसके बाद कोई स्टैंप नहीं, कोई इमिग्रेशन नहीं, बस वो स्मार्ट गेट है, उससे आप क्रॉस कर जाते हैं। तो पहली दफ़ा जब मैं लूटन से गया तब तो मैं इंतज़ार ही करता रहा कि यार कोई मैं इमिग्रेशन देखूं, उसके बाद स्टैंप हो जाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं था। खैर आज जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है, क्योंकि इसमें एक बड़ी मुनफरद बात ये होगी कि मैं नॉर्मल दिनों से छोटा रोज़ा होगा मेरा, क्योंकि मैं जब यहाँ से फ़्लाई करूँगा 9 बजे, तो जब ये 6-7 घंटे की फ़्लाइट है और जब मैं लैंड करूँगा तो उस वक्त इफ्तारी हो चुकी होगी, क्योंकि हम सूरज गुरूब होने की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम सफ़र करेंगे। इसलिए मेरा आज का रोज़ा तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे छोटा हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊँगा कतर पहुँच के कि किस तरह ये हुआ। तो अभी ये इसके साथ बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ, और ये तकरीबन 1 पाउंड, अगर 10 पाउंड की कोई चीज़ है ना तो यहाँ पे 1 पाउंड महंगी ही है। मैंने वो मार्केट्स और यहाँ जो रेट्स हैं उनका कंपैरिजन किया हुआ है। तो आप अगर यहाँ से कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं जाते हुए तो वो आपको महंगी पड़ेगी, उसको आप जहन में रखिएगा। गैटविक एयरपोर्ट का ये नॉर्थ टर्मिनल है और इसके कितने दरवाजे हैं, क्या ये जो इसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है ये वाकई इतने दरवाजे होंगे? यानी अभी मेरा जो गेट है वो है 563, तो मतलब इतने गेट हैं इसके, या फिर वो जोन्स की तरह इसको डिवाइड करते हैं क्या ऐसे? तो अपना ये सामने आ गया 557 से 574 तक इस तरफ। तो मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ और ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर आके ना इनके जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे आपको यूँ लगता है जैसे शॉपिंग मॉल में किसी में आप फिर रहे हैं, और काफ़ी चलना पड़ता है भाई, इसीलिए टाइम से मैं जा रहा हूँ। 1.5 घंटा है तकरीबन अभी टेक ऑफ में, लेकिन बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी आधे घंटे बाद। तो मैंने कहा अपने गेट के पास जाके तो फिर देखते हैं आगे किधर जाना है। ये सामने रही ईजी जेट, उसके साथ एमिरेट्स एयरलाइन। एमिरेट्स का और कतर एयरवेज़ का चेक इन काउंटर भी एक ही जगह था और जोन एक ही थी, और दूसरा इनके जो तैयारे हैं वो उनके बोर्डिंग गेट भी एक ही जगह। अच्छा, यहाँ पे आपको कौन कौन सी फ़्लाइट्स नज़र आ रही हैं? देखें, ये ब्रिटिश एयरवेज़ है, ओके। उसके बाद ईजी जेट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं और अभी 3-4 टेक ऑफ हुए हैं, वो भी ईजी जेट के ही थे। तो ये जनाब नॉर्थ टर्मिनल से गैटविक एयरपोर्ट और कतर एयरलाइन का आई थिंक यही फ़्लाइट है जो हमें लेके जाएगी गैटविक से दोहा 7 घंटों में। तो फाइनली ये है इसका वेटिंग एरिया बोर्डिंग से पहले, और यस डेफिनेटली यही है हमारी फ़्लाइट
कतर एयरवेज़, क्या था ये QR330। यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं है यार, आ रहे होंगे लोग ना, बड़े टाइम से आते हैं भाई, 3-3 घंटे पहले नहीं आते, वो बड़ा टाइम बचाते। ये देख के वो याद आ गया ना, ओमान एयरपोर्ट, वहाँ पे इस तरह के डिज़ाइनिंग के बहुत सारे बेंच बनाए गए हैं बैठने के लिए। तो खैर इधर बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं, और अभी आधे घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी। फाइनल कॉल फॉर बोर्डिंग, तमाम जोन्स जा चुकी हैं, जोन नंबर 3 ओनली। तो अभी मैं भी बोर्ड करूँगा, सारे तकरीबन लोग बैठ चुके हैं। अच्छा, ऐसी फ़्लाइट में ना आपको इसकी बड़ी टेंशन होती है ये रखने की, क्योंकि लोग 2-2 3-3 हैंड कैरीज लेके आते हैं। ये नरमी करते हैं ना, सख्ती नहीं है इजी जेट या बाकी की तरह। तो आपको ये, अब मैं लास्ट पे जाऊँगा ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसको रखने में कि जगह ना मिले, लेकिन खैर ये सब कंप्लीट हो गया। तो अब मैं इसके बाद जाता हूँ। शशके चेक करें गेटविक एयरपोर्ट के, और ये आपको लग रहा है जैसे आप अंडरग्राउंड में आ गए। जो लंदन अंडरग्राउंड है ना, वो स्टेशन सारे के सारे ऐसे, और ये आगे भी बिल्कुल ऐसा होगा। ये बोर्डिंग गेट है इसका, यस एग्जैक्टली। डिफरेंट उसको स्टाइल और स्कीम देना नहीं, यहाँ पे ज़रा वो डिफरेंट है। जो वो दूसरी मेट्रो चलती है ना लंदन में, ये कुछ उसके जैसा है, मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन वो पिछला पार्ट जो था वो अंडरग्राउंड जैसा था। वेलकमिंग बाय फ्रेश फ्लावर्स, और ये है इसकी बिज़नेस क्लास। बिज़नेस क्लास की खिदमतें शुरू हो गई हैं, और ये इकानमी वाले जा रहे हैं अपनी सीटें तलाश करने। बोर्डिंग हो गई है एक मरतबा फिर उस जहाज़ में जिसके अंदर इंटरनेट भी चलता है, हाई स्पीड और फ्री। लेकिन ये फ़्लाइट इतनी लंबी है, इसमें आप इतनी देर इंटरनेट चला नहीं सकते। 7 घंटे कौन देखेगा मोबाइल, सोएंगे भी, नींद भी पूरी होगी। और साथ साथ अब चेक करेंगे, जब मैं पहले आया था ना तो 170 MB/s की स्पीड थी, और बहुत से लोगों ने कहा था कि नहीं इतनी स्पीड नहीं होती। तो आज अगर इतनी स्पीड आई तो मैं उसको नोट करूँगा, आपको दिखाऊँगा। अभी बोर्डिंग हो गई है कंप्लीट, और जाने लगे हैं रनवे की जानिब। विंडो सीट नहीं है, इसलिए कोई सीन्स आपको नहीं दिखा सकूँगा, बाकी और खाना भी नहीं दिखा सकूँगा क्योंकि रोज़ा है। तो इसलिए बस कुछ ख़ास हुआ तो सही, इफ्तारी का ज़रूर दिखाऊंगा, इफ्तारी में ये क्या करते हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री की एयरलाइन है तो डेफिनेटली कुछ प्लान इन्होंने किया होगा। आधे से ज़्यादा सफ़र हमने तय कर लिया है, और इस वक्त ये रहा लंदन, और ये दोहा, यानी दोहा करीब हो चुका है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि 2 दफ़ा खाना सर्व किया है, और बार बार कभी चाय कभी ड्रिंक। तो वो एयर होस्टेस पूछती है आपके लिए क्या, तो मैं उससे ना करता हूँ। अच्छा, उसे पता है कि ये रोज़े से है, लेकिन फिर भी वो हर दफ़ा उसकी ड्यूटी है ना, पूछती ज़रूर है फिर भी। तो खैर ये जनाब हमारी फ़्लाइट है, इसका पहले आपको डाटा बता दूँ। ये 1 घंटा 53 मिनट बाद ये लैंड कर जाएगी, और इस वक्त हम 948 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं, और आउटसाइड एयर टेम्परेचर इस वक्त है -55। मैं कहता हूँ फ़्लाइट की कोई थोड़ी सी विंडो अगर खुल जाए, ये प्रेशर वगैरह तो बात की बात है ना, ये जितना माइनस टेम्परेचर चल रहा है बंदे वैसे फ्रीज है। खैर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, जो कि हमने आपको कहा था कि इसके मुतालिक बतलाएंगे। अच्छा, मैं जब पहले आया था ना तो उस वक्त तो भाई साहब इसके अंदर इंटरनेट फ्री था, जो लंदन वाली फ़्लाइट थी, लेकिन इसके अंदर इंटरनेट फ्री नहीं है ये वाली। ये आपको प्लान है, या आप $10 का बाय कर लें, $5 का बाय कर लें, 30 MB, ये बहुत महंगा है, ये पता नहीं क्या हो गया। अब यहाँ पे ना ये एक चीज़ दे रहा है फ्री में, और वो क्या है कि मैसेंजर प्लान आपको कहता है फ्री में ले लो। अच्छा, यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल लिखनी पड़ेगी कोई, ये मैं लिखता हूँ अभी, चलिए यहीं लिख देता हूँ, और उसके बाद कनेक्ट। ठीक है जी, अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं। व्हाट्सएप वगैरह आपके चलते रहेंगे इसके ऊपर, और स्पीड भी चेक करते हैं ज़रा। अभी पायलट ने लैंडिंग की अनाउंसमेंट कर दी है, और प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, और तभी यहाँ पे एयर होस्टेस आई, और ये उन्होंने अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें दी, जिसमें खजूर है, प्रीमियम खजूर, और साथ में ये है सोया पेपर चिकन, और इसके साथ ये एक चिकन सैंडविच इन्होंने दिया। तो ये मैं जब तकरीबन अफ्तारी के टाइम लैंडिंग कर रहा हूँगा तो इसमें से ये खाऊँगा, खजूर के साथ अफ्तारी करूँगा, और बाकी देखेंगे टर्मिनल पे जाके, या तो जाएंगे उसमें किसी लॉन्च में, या फिर
अगर भूख ज़्यादा हुई तो यही खाएंगे। तो जनाब अली अभी बस थोड़ी देर में कतर लैंड कर जाएंगे, लेकिन अभी धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और कतर में सिर्फ 20 मिनट रह गए अफ्तारी में। शाम भाई जी हो चुकी है। ये जो सूरज की लाली आपको नज़र आ रही है ये अमूमन उस वक्त होती है जब नीचे मगरिब हो जाती है, लेकिन हम चूँकि बहुत ऊपर हैं तो इसलिए हमें ये उसका सुर्ख कलर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे टाइम ऑफ अराइवल जो है ना ये अचानक से लेट मी शो यू, अचानक से आधा घंटा कम हो गया। ये 6:40 पे लैंड करना था लेकिन अब 6:10 आ गए। उसकी वजह ये हो सकती है कि इसे ट्रैफिक में कोई चांस मिल गया होगा क्लियर लैंडिंग का, ये इसलिए जा रहा और आधा घंटा ये बच गया। मुझे यूँ लगता है बाहर ये सारा देख के कि भाई साहब अफ्तारी हो गई है नीचे, लेकिन अभी हम मज़ीद थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे। वैसे ये सिस्टम भी कितना अच्छा है ना कि आप अगर किसी एयरपोर्ट से फ़्लाई किया है और आप सूरज के साथ ही चल रहे हैं तो आपका वो टाइम पूरा हो जाएगा, फिर भी सूरज आपके साथ होगा क्योंकि आप सूरज के साथ साथ उसी सिमत में जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जहाँ से आपने फ़्लाई किया है ना आप उसके मुताबिक अपनी अफ्तारी कर सकते हैं, ठीक है। जो उसका लोकल टाइम हो जाए तो सूरज हो भी तो अफ्तारी की जा सकती है। लेकिन जब जैसे मैं लंदन से आया हूँ तो मैं सूरज की ऑपोजिट डायरेक्शन में गया हूँ, जिस तरह वो ग़ुरूब हो रहा था मैं दूसरी जानिब। तो हुआ ये कि अभी लंदन में 3 घंटे आई थिंक बाकी, या 2 घंटे तो बाकी होंगे, लेकिन यहाँ पे अफ्तारी हो चुकी है। तो मैं इस कतर के वक्त के मुताबिक अफ्तार कर लूँगा क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन के ऊपर सूरज ग़ुरूब हो चुका है। तो सहूलत है, दीन जो है ना वो सहूलत है। ये सारी तैयारी हो गई है और लैंडिंग अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। 51 माइल अभी बाकी है और टाइम एट डेस्टिनेशन कितना हो चुका है जी, 10 मिनट बाद ये लैंड कर जाएगा। ले जी ये बज गए हैं 5-6 बज गए हैं जी। यहाँ अफ्तारी का टाइम हो गया भाई। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी लक अस्सलातु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अरसलतु। तो आप अफ्तार करते हैं लैंडिंग से पहले। बहुत प्रीमियम खजूर बगैर गुठली के, बहुत टेस्टी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने देखिए चांद का कितना खूबसूरत नज़ारा। अभी मगरिब हुई है और सूरज गया तो चांद आ भी गया। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस भैया बहुत बढ़िया रहा क्योंकि फ़्लाइट आधा घंटा पहले ही लैंड कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर लकी के उसको लैंडिंग क्लियरेंस जल्दी मिल गई और हम यहाँ पे हाज़िरी दे रहे हैं क्योंकि आप दोहा एयरपोर्ट पे आए और यहाँ ना आए कैसे हो सकता है। ये आपको अल्टीमेटली ट्रांसफ़र में यहाँ लेके ही आता है। और अब मैंने जाना है C-19 जो कि लाहौर के लिए फ़्लाइट है, 50 मिनट में टेक ऑफ़ करेगी। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है तो मैं चलता हूँ घूमता घूमता अपने गेट पे जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई सोचा तो ये था कि मैं अफ्तारी यहाँ पे करूँगा जो लॉन्ज है उसके अंदर, लेकिन बस पानी पिया, सैंडविच खाया, 2 खजूर और उसके बाद पेट भर गया। तो अब जो नेक्स्ट मील है वो फ़्लाइट के अंदर ही हम करेंगे। फ़्लाइट ऑन टाइम है, टाइम से लैंडिंग करेगी और इंशाअल्लाह घर जाके होगी सहरी। रमज़ान की पहली सहरी इस मरतबा घर करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइनली वो वक्त जिसका इंतज़ार मैंने ये ट्रैवल जर्नीज़ में बहुत मरतबा किया था वो ये है कि मेरा बोर्डिंग पास भाई साहब ने फाड़ दिया जब मैं बोर्डिंग करने लगा और मुझे दे दिया ये देख रहे हैं ज़रा, ये ऊपर बिज़नेस क्लास। तो आज मैं यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से जाऊँगा फ्रॉम बिज़नेस क्लास। और उसने कहा कि फ्री अपडेट कर रहे हैं आपको बिज़नेस क्लास में। वाह ये हमने कई दफ़ा एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन आज जो है फाइनली मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये जो है एक ट्रैवलर के लिए बहुत ख़ास मोमेंट होता है कि जब आपको वो बिज़नेस में बगैर रिक्वेस्ट के अपडेट कर दूँ। तो आज आपको बिज़नेस दिखाने वाला हूँ भाई साहब। हेलो या प्लीज़। ओह थैंक यू। वाह भाई जी फाइनली ये देखिए ज़रा, आज सफ़र होगा बिज़नेस क्लास में 3E। वाह यार अमेजिंग। लो जी दरवाज़ा हो गया बंद, आज होंगे अपन अकेले इसके अंदर। वाह आते ही इस्तकबाल हुआ है खजूर और अरेबिक कहवे के साथ। और आज सारे पंगे लेने हैं, देखना है कौन सी चीज़ क्या है। ये सीट एडजस्टमेंट वगैरह है, बेड बनाएंगे जब फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। ये आपके पास यहाँ पे प्लग्स हैं, USB चार्जर है, इसके अलावा इसका जो
अपना होता है हेडफोन, वो कनेक्ट करने के लिए HDMI है। आपने कुछ चीज़ ख़रीदनी है तो वो यहाँ पे आप पे भी कर सकते हैं। ये इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल है रिमोट के साथ। और ये 3E यहाँ पे ये होती है, आई थिंक मैंने एक दफ़ा देखा था। हाँ ओके जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है बड़ा ही ज़बरदस्त सा हेडफोन। ये बड़ा प्रीमियम क्लास है भाई, इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसको रखते हैं इधर। और इसके बाद क्या है इसके अंदर, ये है वाटर। ओके जी, पानी तो मुझे प्यास है, मैं अभी पीऊँगा। और बाकी कुछ नहीं है। इसको करते, अच्छा ये पाउच होगा इन केस अगर आप कोई अच्छा फील नहीं कर रहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। और ये रिव्यू रहेगा भाई साहब, रिव्यू तो चलेगा, पूरी जर्नी में रिव्यू चलता रहेगा। और क्या है इधर, आई थिंक ओके बिज़नेस क्लास ना, आई थिंक फ़र्स्ट क्लास इससे भी अपर लेवल की होती है। और लेकिन भाई साहब मुफ्त की मिली हुई चीज़, और वो भी पहली दफ़ा। फ़्लाइट अभी शुरू भी नहीं हुई और ख़िदमतें शुरू हो गई। मैडम आई हैं और कहती हैं कि जी सर क्या पसंद करेंगे खाने में। मेन्यू दे के गई हैं, कुछ चीज़ें जो मुझे समझ आईं वो मैंने ऑर्डर किया। सी फूड डरते डरते बाकी तो चीज़ें सारी क्लियर ही थी, तो मैंने डिज़र्ट में और मेन कोर्स के अंदर एक आइटम सेलेक्ट की है लैम्ब रैक के साथ। और दूसरा स्टार्टर में मैंने उसे कहा कि आप ज़रा कोई सी फूड लाइए। तो भाई साहब क्या मज़े हैं, मतलब अभी सफ़र शुरू भी नहीं हुआ। इकानमी में क्या होता था कि अप्लाई करते थे, फिर पानी आता था, फिर उसके बाद खाना। यहाँ पे ऑर्डर कर लिया जा रहा है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ अल्लाह का। और एक्साइटेड इसलिए हूँ कि छुपाना नहीं चाहिए। समटाइम जब शायद मैं 5-6 मरतबा ये सफ़र कर लूँगा तो मैं अपनी हैप्पीनेस को ज़रा छुपाऊँगा ना फिर। लेकिन अभी तो मैं इसको इंजॉय करना चाहता हूँ और इसलिए मैं बड़ा खुश हो गया वीडियो बना रहा हूँ। आप बताइएगा आपको कैसा लगेगा। ये रोस्टर आई और कह रही है आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। मैंने कहा एक्साइटेड तो होना ही है भाई, पहली दफ़ा अपडेटेड मिली है। तो वो भी बड़ा खुश हुई और मुझे बताने लगी कि इसमें अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है तो आप इसको सीट बना के बेड बना सकते हैं। तो मैंने कहा इतना तो खैर मुझे पता है। तो ये ऑप्शन है भाई साहब, यहाँ पे पूरा बेड बनाना है, ये थोड़ा सा आपने इसको बैक करना है सीट को ये। लेकिन अभी चूँकि टेक ऑफ करना है तो अभी मैं करूँगा इसको प्रेस, ताकि ये जो मेरी सीट है ये मैं टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया। और जब ये टेक ऑफ कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा तो अच्छा। मुझे कहने लगी, कहती हैं कि ये टर्बुलेंस होगी आज इस सफ़र में, तो उसे आप मसाज कंसीडर करके एंजॉय कीजिएगा। मैंने कहा मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो ये सारा सीन, अभी खाना वगैरह आता तो फिर बताते हैं। बिज़नेस क्लास के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि वो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको नहीं बतला सकता, क्योंकि वो सिर्फ फील करने वाले हैं। जैसे मैंने इस हेडफोन को लगाया, ठीक है, अभी शोर आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ये प्लग इन कर देता हूँ भाई साहब बिल्कुल शोर ख़त्म। एक ऐसा नॉइज़ डिटेक्शन इसके अंदर इन्होंने लगा रखा है, बिल्कुल शोर ख़त्म। और मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं किसी कमरे के अंदर। तो ये ड्यूरिंग फ़्लाइट तो यार ये कमाल की चीज़ है। आपको कोई इंजन की आवाज़, प्लेन की कुछ भी सुनाई नहीं देगा यार, अमेजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फ़्लाइट जो थी अपने बिल्कुल टाइम पे 1:15 पे ही लैंड की। और एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था बिज़नेस क्लास का। लेकिन मैं बताऊं कि आई डोंट लाइक सो मच कि मैं दोबारा इसमें आने की ख्वाहिश करूँ। वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले ज़रा इमिग्रेशन क्लियर कर लें, उसके बाद चलते हैं आगे और फिर आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। बिज़नेस क्लास का ये फ़ायदा है कि आप सबसे पहले आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं सामान के लिए। मुझे ये नहीं पता कि लगेज का क्या सीन है, क्या लगेज भी इनके लिए पहले आ जाता है या नहीं, ये भी देखूंगा। लेकिन मैं जब आया ना इमिग्रेशन पे, तो पासपोर्ट पकड़ने से पहले इमिग्रेशन ऑफिसर कहते हैं आप यूट्यूबर हैं, और बड़ा संजीदा। मैं देखता हूँ कि पता नहीं इन्होंने मेरी कौन सी वीडियो देख ली। अगर तो कोई ट्रैवल व्लॉग देखा है तो ओके, अगर कोई और वीडियो देख ली है जो इस्लामाबाद और कराची की FIA पे हम बनाते रहते हैं। मैंने कहा कहीं
ये भाई साहब उस बात का गुस्सा ना कर लें। क्या थोड़ा संजीदा मैंने कहा जी, और उन्होंने वो देखा कहाँ कहाँ गया, पूछते रहे कहाँ कहाँ आप गए। तो खैर थोड़ी बहुत वो चिटचैट हुई। उसके बाद अभी यार मुझे नींद बहुत आ रही और थोड़ी उदासी भी है कि जल्दी से घर चला जाऊँ। बस लेते हैं सामान और कुछ चलते हैं। मतलब भाई जी कमाल हो गया, ये दूसरा बैग ही अपना आ गया है। वाह, इसके बाद एक ब्लू रह गया, वो भी आ गया। तो इट मीन के बिजनेस क्लास वालों को ये फैसिलिटी भी मिलती है यहाँ पे। अच्छा भाई, व्लॉग तो हुआ मुकम्मल, घर वापसी हो गई और पहली मर्तबा बिजनेस क्लास में सफ़र भी कर लिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये सफ़र और तजुर्बा कुछ ऐसा होगा कि मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी बिज़नेस क्लास में सफ़र करना पसंद नहीं करूँगा। मैंने जैसा कि आपको तमाम तर चीज़ें बताई, बड़े आराम से इसके अंदर सफ़र था, सोना था, हेडफोन बहुत एडवांस क्वालिटी वाले। इसके अलावा खाने की तो क्या ही बात यार, मुख्तलिफ़ तरह की डिशेस मेरे सामने आती रहीं और उसके बाद भी ऑप्शंस थी कि मैं जो चाहे वो मंगवा सकता था। तो मेरी ये तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट बहुत शानदार ज़बरदस्त गुजरी, जो कि डेफिनेटली इकॉनमी क्लास में ऐसा मज़ा नहीं आता। लेकिन ये तो हो गया ना इसके फ़ायदे। इसके जो नुकसानात हैं वो मुझे इतने ज़्यादा फ़ील हुए कि मैंने कहा कि मैं किस अज़ाब में पड़ गया हूँ। यानी हुआ ये कि जब मैं दोहा से मैंने सफ़र शुरू किया तो लाहौर आते तक मैं अपने ही एक बॉक्स में मौजूद हूँ, जहाँ पे मौजूद तमाम बिज़नेस क्लास पैसेंजर्स जो हैं वो एक स्माइल पास करने के बावजूद नहीं मुस्कुरा रहे। फ़्लाइट के दौरान मैं वाशरूम की तरफ गया, डेफिनेटली बिज़नेस क्लास के वाशरूम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने आते और जाते हुए लोगों से मुस्कुरा के स्माइल पास करने की कोशिश की, लेकिन लोग ऐसे हैं कि आगे से कोई स्माइल पास नहीं कर रहे। और यूँ लग रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग जिनका मेरी तरह पहली मर्तबा बिज़नेस क्लास में अपग्रेड हुआ है, लेकिन वो कुछ ऐसा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो शायद पहले से ही बहुत अमीर हैं, वो सफ़र करते रहते हैं और किसी के साथ मुस्कुरा के देखना शायद उन्हें उनके स्टेटस में कोई कमी ले आएगा। तो एक वजह तो ये थी कि बिज़नेस क्लास के अंदर हर बंदा अपनी एक टोन और अपने ही एक मूड में था। दूसरी बड़ी वजह ये हुई वहाँ पे कि मैंने ये 3 घंटे अपने एक केज में गुजार दिए। मुझे लग रहा कि जैसे मैं एक पिंजरे में कैद हूँ, जहाँ पे ना मैं दूसरे मुसाफिरों को देख सकता हूँ, ना उनसे बात कर सकता हूँ। इकानमी क्लास में तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो आप साथ वाले से कोई गपशप भी कर लेते हैं, किसी को देख के मुस्कुराहट पास करना, बच्चों की हल्की सी रोने का शोर और आवाज़ भी कहीं ना कहीं आ जाती है। ये रोस्टर्स वगैरह आती हैं, फिर आप खाना कोई आपको पास करता है या आप किसी को खाने की ट्रे पास कर देते हो। तो बहुत सारी एक 3 घंटे का सफ़र बहुत मज़े करते हुए गुजरता है। जबकि उसके बरक्स ये 3 घंटे इन आली शान फैसिलिटीज़ के साथ मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं शायद कोई कैद में हूँ। शायद मेरा ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता यार मैं सही हूँ या गलत। आप लोग जब सफ़र करेंगे बिज़नेस क्लास में तो ज़रूर देखिए, लेकिन भाई अगर मुझे ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसी किसी शॉर्ट फ्लाइट के ऊपर मुझे ये बिज़नेस क्लास ऑफ़र करें तो मैं कभी भी उसको एक्सेप्ट ना करूं और मैं इकानमी में सफ़र करना ही पसंद करूं। हाँ, अगर फ़्लाइट हो लंबी, जैसे कि कोई 7-8 घंटे की यूके या अमेरिका की कोई फ़्लाइट, तो उसके अंदर मैं हो सकता है कि आराम करने के लिए बिज़नेस क्लास देख लूँ। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं पहली मर्तबा जब बिज़नेस क्लास में सफ़र करूँगा तो दोबारा कभी नहीं करना चाहूँगा। क्या आपकी कभी बिज़नेस क्लास में कोई अपग्रेड हुई तो आपका एक्सपीरियंस कैसा और आप दोबारा सफ़र करना चाहेंगे या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये रहा हमारा यूके से वापसी का सफ़र। इंशाअल्लाह ताला अगली सीरीज़ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपकी मोहब्बतों और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जो ओवरऑल इस पूरे ट्रिप में आप हमारे साथ रहे हैं।